गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम उठे सुबह सुबह 11 बजे के अराउंड मोटा मोटा आज उठते ही हम ट्रेडिंग सेटअप्स की हो रहा है। आपको ट्रेडिंग सेटअप्स के अपडेट दिखाते हैं। एक दो मीटिंग थी, कुछ चीज़ें थी, बहुत सारे काम थे। तो अभी एक मीटिंग है छोटी सी साइबर सिक्योरिटी के ऊपर, अभी वो भी देनी है। एंड विल सी कैसा जाता है आज का दिन। लेट्स स्टार्ट दिस वंडरफुल डे टुगेदर। कीप स्माइलिंग। तो गाइस एंड में द मीटिंग, अब जा रहे हैं मंदिर। मंदिर से आगे कुछ खाना ना बनाया जाएगा, खाया जाएगा। चलते हैं आगे। एक 1:3 सो आज का तो ब्रेक इवन डे, और ये वाली ट्रेड का स्कैल्पिंग मिल गई मुझे 40-50 पिप्स की ऑलमोस्ट। अब मैं इसको देखूंगा, अगर ये सस्टेन कर गया जोन तो बहुत बढ़िया, नहीं तो फिर तो छोड़ दूंगा ब्रेक इवन लगा के। देख रहे हो भाई, गोल्ड में आज एक ही सेटअप लिया मैंने सिर्फ बाइंग का, और एक एसएल मेरा गया। तो आज दोनों अकाउंट में तो मैनेज नहीं हो पाया। एक एसएल मेरा यहाँ गया इस एरिया की बाइंग पे, ठीक है। तो एसएल के बाद ये रिकवरी ट्रेड ली मैंने, ये मैंने यहाँ क्लोज कर दी, बट मैं एक अकाउंट में होल्ड कर रहा हूँ। तो उसमें मैं शायद एटीएच कैप्चर करने का सोचूंगा, या मेरे मेजर प्रॉफिट्स बुक हैं और स्टॉप लॉस टू की मैंने। तो आज के ट्रेडिंग अपडेट्स तो ये थे बहुत सिमिलरली। भाई गोल्ड एटीएच फॉर्म करने की ओर में है मेरे को जितना लग रहा है, बट ये एक ऐसा एरिया जहाँ से मैंने ट्रेड को इसलिए मेजरली बुक किया क्योंकि ये एक रिस्की एरिया बन चुका है मेरे लिए, ठीक है। गोल्ड जिस हिसाब से चढ़ता है ना, उस हिसाब से गिरता भी बहुत तेज़ी में है। अगर आप देखो यहाँ चढ़ा है ना, तो रिजेक्शन तुरंत दिया है विक मार के, तो वो एरिया मेरे को थोड़ा सा सही नहीं लगा, तो मैंने पर्सनली कट किया। मेरे यहाँ जो लिक्विडिटी जोन्स थे, एग्जैक्ट लिक्विडिटी जोन्स प्ले आउट हुए। ये पता नहीं क्या बना रखा है यार। ये लिक्विडिटी ग्रैब हो गई है, ये लिक्विडिटी ग्रैब हो गई, शिफ्टर से यहाँ से बाइंग आ चुकी है, ये लिक्विडिटी ग्रैब हुई। ये ऑर्डर फ्लो था मेरा, आज ये ऑर्डर फ्लो नहीं चला। मार्केट मैंने जो कल बोला था आपको ब्लॉग में, एकदम ऐतिहासिक होगा कि भाई जी एक 500 पिप्स के ऑलमोस्ट डिलीट करते हैं कैंडल बनेगी, और जी भैया गोल्ड ने बना दो सेम यही कैंडल 593। अभी कितना हो गया ये 593 इसका होना बाकी, अब देखते हैं क्या होता है भाई। एक रिट्रेसमेंट देगा तो मैं फिर से कहीं बाय जोन निकालूंगा, अदरवाइज़ तो अगर ये ऐसे क्लोजिंग देता है तो भाई अच्छा है। बट मैंने आपको अपना पीओवी बता दिया कि मैंने इस एरिया से मेजर प्लेस ऑफ। तो भाई मंदिर हो लिए, अब अपन चले वापस घर। अच्छा प्रॉफिटेबल डे था भाई आज। एक अकाउंट में गेन नहीं हुआ, एक में एसएल हो गया, तो फिर मैंने उसको नहीं किया क्योंकि उसमें एक ही ट्रेड ले सकते हैं। तो ए प्लस वाला सेटअप मैंने दूसरे अकाउंट में लिया, तो उसमें गेन किया। एंड यही था यार आज, मतलब टेक्निकली पूरा दिन ऐसे ही गया। फिर अच्छा मोमेंटम अभी आया। अब मैंने और फिक्स कर लिया कि भाई अब मेरा सेटअप जब भी बनेगा मैं तब भी ट्रेड करूँगा। ये सेशन वाइज थोड़ा सा मेरे को दिक्कत दे रहा है, बट हाँ एनवाई का डिसिप्लिन भी मेरे को काफ़ी हेल्प कर रहा है। मैंने काफ़ी कुछ सीखा है इसी दौरान। तो ये बोलूँगा भाई कि एक ट्रेडिंग विंडो को यूटिलाइज़ करने के फ़ायदे भी हैं अपने, कुछ कुछ नुकसान भी होते हैं। बट हाँ, अगर आपको लगता है आपका ए प्लस प्लस सेटअप है, यानी कि आप फॉर श्योर शॉर्ट हो कि दिस इज़ द वे आई ट्रेड एंड दिस इज़ माई बैक टेस्टेड जोन फॉर द ए प्लस प्लस, यानी कि बिल्कुल एक्यूरेट सेटअप्स, देन यू कैन गो बियॉन्ड योर सेशंस ऑल्सो, जो मैंने समझा। बाकी तो भाई ये प्यारा सा फ्लार कुकी फ्रॉम बिग बॉस एंड पे आता है। जो आज हमने ट्रेड ली थी यहाँ से 42 की बाइंग की, वो ट्रेड हमने सिंपल लिक्विडिटी ग्रैब, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर 1 मिनट का, एक चेंज ऑफ कैरेक्टर कोड, पुल बैक, रीटेस्ट, stop loss, TP, buy side liquidity taken out. So this was a cool explanation. One of the strategies I usually use after grabbing the liquidity of a price point. Now, if you see gold, यहाँ पे इस एरिया की लिक्विडिटी ले ली गई है, इस एरिया की लिक्विडिटी स्वीप हो गई। स्मॉल टाइम की लिक्विडिटी भी इसने अब स्वीप कर दी है, ठीक है। नाउ स्मॉल टाइम की लिक्विडिटी है यहाँ पे इक्वल लोस के पास। अब अगली लिक्विडिटी बनी है यहाँ पे। तो कल का प्राइस पॉइंट हमेशा बुलिश की ओर जाएगा इंडिकेशन देते हुए, और जो अगला ट्रेड होगा ना इसका सेलिंग का भी, वो टारगेट करेगा सीधा हायर टाइम फ्रेम के नैरेटिव्स को, सीधे ये वाली लिक्विडिटीज को। मतलब गोल्ड बस्ट होगा तो बहुत ज़्यादा गंदा होगा, सिंस एक बहुत ही अच्छी बुलिश कैंडल है। आई एम होपिंग कि कल प्राइस एक्शन जैसा फॉलो होता है वैसा ही हो, तो हमें कुछ इस तरीके का एक प्यारा सा मूव देख के मिल जाएगा, ठीक है। अगर ये नहीं हो पाता है सो उस सिनेरियो में भी देखेंगे। ओके, एक सेकेंड यहाँ से हटाते हैं। आज भाई डिनर में बिग बॉल खाया, उतना अच्छा नहीं था यार, वो ये क्यों लिया। भाई टोक्यो बुलिश था, लंदन ने लो लिया,
और बुलिश एंड बाय बुलिश, ठीक है। ओके, सो टुमारो आई एम होपिंग फॉर टोक्यो बुलिश, लंदन अप एंड बाय बेरिश। नहीं यार, ये स्ट्रक्चर भी मिल सकता है भाई कल अपने को, जो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है ना, अगर ये स्ट्रक्चर मैपिंग फॉलो किया तो गोल्ड भाई 500 पिप्स गिरना तय है। मैं वही बोल रहा हूँ, लेकिन गलत बात बोल रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि मार्केट बुलिश है तो कल भाई बुलिश ही मिलेगा मार्केट। कुछ नया तो लगाना नहीं है। बाकी देखो बेरिश लिक्विडिटी तो बहुत है, अब आएगी तो इस ट्रेंड लाइन को भी लेगी, इस ट्रेंड लाइन को भी लेगी, इस ट्रेंड लाइन को भी लेगी, पूरा उठाते जाएगी। लिक्विडिटी सीव देख रहे हो ना, ये सारे हो गए। अब ये पेंडिंग लिक्विडिटीज़ है, तो अपने को ट्रेड कम करना है बट क्वालिटी करना है। और मैं थोड़ा सा वो ट्रेडिंग विंडो वगैरह वाला बात बता रहा था ना। अभी देखो जिस प्राइस पॉइंट पे है, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक तो अच्छा है, बट 5 मिनट का कोई जोन नहीं है, 15 मिनट का भी कोई स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, 30 मिनट में भी कुछ नहीं था, और 1 घंटे में तो क्या ही मिलेगा। ठीक है, ये एरिया कोई स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक है नहीं, 45 मिनट में भी नहीं है, 15 में भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। तो ये एरिया तो टूटना तय है, ये एफ जी को लेगा तो आएगा। बाकी अभी कोई भी इसके साधारण टर्म्स नहीं दिख रहे हैं कि ये नीचे गिरने वाला है। तो ये था भाई गोल्ड का प्रीव्यू। लिक्विडिटी नीचे की पेंडिंग है, जो स्मॉलर टाइम नैरेटिव्स ला के देगा। इसके बाद आते हैं भाई कमेंट्स पे। अपने होंगे 525 सब्सक्राइबर्स। भाई ब्रो डूज लाइव ट्रेडिंग्स बक्का, तो भाई कितने साल का समय, 2.5 years, नाइस नाइस बॉस, थैंक यू। हाउ डू मार्क मेजर एंड इंपॉर्टेंट लिक्विडिटीज आल्सो? आई सी इक्वल हाइज एंड लोज विद सम कॉन्फ्लुएंस ऑफ विक हिस्ट्री। जैसे ये विक था, इसकी हिस्ट्री है, इस पर इसके ऊपर होना चाहिए। इट फॉलोज अ पैटर्न सेम। ये विक था, पिछली बार देखो उसके ऊपर आया हल्का सा, ये हिस्ट्री। सो दिस इज हाउ। अब देखो प्राइस क्या कर रहा है, एक्यूमुलेट कर रहा है 1 मिनट में। इसमें ना बहुत इजी है एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन ट्रेड करना, बट आपको ये नहीं पता कि एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन के अलावा एक और चीज़ आती है, दैट इज रीडिस्ट्रीब्यूशन बायस एंड एक्यूमुलेशन री एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन बायस, देन इट गोज। क्योंकि जो मैनिपुलेशन होती है ना, कई बार वो 2 टाइप के फेजेस में हो जाती है, मैनिपुलेशन, री मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड देन गिरता है। तो अभी देखो ये लिक्विडिटी पूल है, यहाँ से पूरा पुल बैक बहुत अच्छा आएगा और यहाँ से आएगा। तो अभी कुल मिला के कुछ नहीं करना है, लेट प्राइस डू इट्स ओन थिंग। हम अपनी ट्रेड कल शाम के टाइम लेंगे, तब देखेंगे। और श्योर कि इस लिक्विडिटी को स्वीप करके भी गिर सकता है, और अगर इसको नहीं किया तो ये टारगेट जोन जो है हमारे सेलिंग के, तो हम देखेंगे वहीं पे कहीं सेल। आज का दिन तो ऐसे ही बीता काम वाम, मैंने थोड़े से मिनी ब्लॉग हो रहे थे 2 दिन से। कल कुछ बढ़िया लाता हूँ, प्रोडक्ट वोडक्ट लाता हूँ, ठीक है। एंड देखते हैं कैसा कल का दिन जाता है। सो आज का ब्लॉग थोड़ा सा वो सारी चीज़ें। द टाइम कीप स्माइलिंग माय पीपल, मिलते नेक्स्ट टाइम ऐसे ब्लॉग में। बाय, गुड नाइट, क्योंकि सुबह हो रहा है 3:15, हम भी सोते हैं।